गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइलर मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। जनरल एप्टीट्यूड में आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 15 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपका पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है वो आता है एग्जाम में। तो इसमें आप 30 में से 25 मार्क्स है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कैसे उसमें आप 25 तक के मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो वेबसाइट पे कोई सिलेबस गिवन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करने पे पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर उसी अकॉर्डिंग अपन अपने आगे की स्ट्रेटेजी रखेंगे कि जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी पे अपन ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो वाला नहीं आता है, कम आता है, उसको अपन अभी के लिए स्किप कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है नंबर। नंबर से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज फॉर्मेशन, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट, इससे भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। फाइंडिंग द एक्स, इससे कभी कभी नहीं पूछा जाता और कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मॉनेटरी प्रॉब्लम, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता। एवरेज, 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस, इसको जनरल साइंस वाले पोर्शन को अभी के लिए हम स्किप कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है जनरल साइंस में, और इसका सिलेबस तो है ज्यादा, और इसमें क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता और कभी 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस पोर्शन को नहीं करने ही फायदेमंद है, ठीक है। तो ये वाला जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है इसको हम अभी स्किप कर देंगे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी अपन करेंगे। वैसे तो इसमें हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, बट क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें 20 टॉपिक लिखे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है, इसलिए हर टॉपिक को करना है। जैसे जनरल साइंस वाला तो ऐसे है कि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ने पे इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। मेंसुरेशन, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इससे कभी क्वेश्चन आ जाता है और कभी नहीं आता, ठीक है। आगे है मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम, कैलेंडर प्रॉब्लम, क्लॉक प्रॉब्लम, इन तीनों से कभी तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक के जो पोर्शन है, यहाँ तक के जो टॉपिक हैं वो आते हैं मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। और आगे वाले जो टॉपिक हैं वो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो पूरा पोर्शन मिला के ये हमारा बनता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, ठीक है। आगे कौन से टॉपिक हैं? सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग, ये वाला आता है लॉजिकल रीजनिंग में, इससे भी 1 या 3 क्वेश्चन, 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हु इज हु, इससे भी 1 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस टॉपिक में क्या है, ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक की थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट रिलेटेड ट्रूथ और लाई, तो ये वह हमारा है सिलेबस। ये सिलेबस है, ये टॉपिक आते हैं हमारे सिलेबस में। तो पार्ट ए में ये टॉपिक आते हैं, इनको हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, और जैसे जैसे जो टॉपिक हमारा चलेगा हम उसकी थ्योरी कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आपको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला टाइप हम देखने वाले हैं आज वो है फाइंड आउट द हिडन नंबर। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको या तो कोई सेंटेंस गिवन होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन होगा, उसमें कोई नंबर हिडन होगा, यानी उसमें कोई नंबर छुपा हुआ होगा। हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा नंबर छुपा हुआ है, देन उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ हो कि कैसे उसको अरेंज करना है, ठीक है।
तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक समूह के शब्दों में एक संख्या छिपी हुई है, ठीक है, जिसके आधार पर आपको उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही उत्तर चुने। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन कैसे करेंगे इसको? मैंने बताया कि जैसे या तो कोई सेंटेंस गिवन होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन होगा, उसके अंदर कोई ना कोई नंबर हिडन है, उस नंबर को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसे अवरोही या आरोही जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि उसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही और आरोही क्रम देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या है इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ मैं थोड़ा सा अवरोही और आरोही क्रम, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए। तो अवरोही मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटा, ठीक है, ये होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरोही और अवरोही, आरोही मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और अवरोही क्रम में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर और डी फॉर डिक्रीजिंग। तो उसमें होगा डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? कोई संख्या बड़ी है, बड़ी से छोटी, छोटी से छोटी, ऐसे। तो इसमें होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स हमसे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, हमसे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें बोला है कि इसमें जो भी कोई नंबर हिडन है उसको फाइंड आउट करो, देन उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा नंबर हिडन है। देखो, पहला हमें सेंटेंस गिवन है पेपर, पेपर्स, आई जेरोक्स्ड। सेकंड सेंटेंस गिवन है वाई, फाई, वेटरन। थर्ड सेंटेंस गिवन है योरसेल्फ, अवरसेल्व्स। और फोर्थ सेंटेंस गिवन है ब्रेक्स इवन। तो इसके अंदर कौन सा नंबर हिडन है? इसमें हिडन है, देखो ऐसे तो अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ेंगे, हर वर्ड को हम अलग अलग पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा इसमें कौन सा नंबर हिडन है। पेपर्स, PAPERS, IXEROXED। हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को अलग अलग लेटर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर हिडन है। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं कि PAPERSIX, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, देखो SIX, यानी कि इस सेंटेंस में 6 जो नंबर है वो हिडन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हिडन है? 6। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में देखते हैं हम क्या हिडन है, WIFIVETERAN। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखो FIVE। तो इस सेंटेंस में क्या हिडन है? 5, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं YOURSELF, OURSELVEL। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? FOUR। तो इस सेंटेंस में क्या हिडन है? 4। ऐसे ही इसमें देखें तो इसमें क्या हिडन है? BREAKSEVEN। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे SEVEN, यानी इस सेंटेंस में हिडन है 7, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे थोड़ा अलग लिख लेते हैं। इसमें क्या हिडन है? इस वाले सेंटेंस में हिडन है SIX, इसमें हिडन है FIVE 5, और इसमें क्या हिडन है? 4। इस वाले सेंटेंस के मैं यहाँ लिख रही हूँ FOUR, इस सेंटेंस में हिडन है 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसमें हिडन है SEVEN 7। तो हम इसको नंबर्स में लिख लेते हैं। 6 मीन्स 6 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 7 है,
और ये वाला क्या है 4। तो देख लो हमें कौन कौन से नंबर मिले, हमें मिला 6, 5, 4, 7। हमसे पूछा क्या है अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले आएगा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा है 7, 7 के बाद क्या है 6, के बाद 5, देन 4। तो ये है हमारा ऑर्डर। अब हम इसको सेंटेंस में देख लेंगे। 6, 7 वाला सेंटेंस कौन सा है H, ठीक है। 6 वाला कौन सा है E, 5 वाला कौन सा है F, और 4 वाला 4 कौन से सेंटेंस में G में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा HEFG। HEFG कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये वाला टाइप समझ में आ गया। इसमें क्या पूछा है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला टाइप है वो कैसा आता है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो टाइप है इसमें या तो हमें क्या दिया होगा, कुछ सेंटेंस दिए हुए होंगे या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ होगा, उसमें कोई ना कोई नंबर हिडन होगा। उस हिडन नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर मींस उसे आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। बस यही वाला है फर्स्ट टाइप। तो इसमें मतलब ये जो भी है सेंटेंस है, अलग अलग टाइप के सेंटेंस दे दिए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है CSR नेट दिसंबर 2015 में। तो कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो किसी भी टाइप से आ सकता है, लेकिन अपन को तो सारे टाइप करने हैं यहाँ पे। तो ये वाला आया हुआ है दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड देखते हैं जो कि CSR नेट जून 2015 में आया हुआ है। सेम उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक समूह के शब्दों में एक संख्या छिपी हुई है, जिसके अनुसार आपको उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो भी संख्या छुपी हुई है पहले उसको फाइंड आउट करना है, देन उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सेम टाइप है, बस प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या करना है, वही एक सेंटेंस दे रखा है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में से हमें कुछ नंबर है वो हिडन है, उसमें से नंबर फाइंड आउट करना है, देन उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला सेंटेंस है टिंसल इवेंट, तो इसमें कौन सा नंबर हिडन है, फाइंड आउट करो इसमें कौन सा नंबर हिडन है। सेकंड सेंटेंस है मैन इन इंग्लैंड, थर्ड सेंटेंस है गुड हाइट, और फोर्थ सेंटेंस है लास्ट एनकाउंटर। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमें कैसे ढूंढना है, जो भी हिडन नंबर है उसे कैसे ढूंढना है, हमें ढूंढना है। ऐसे तो हम अगर इसको नॉर्मली पढ़ते जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर हिडन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को पढ़ेंगे, उससे हमें क्या नंबर हिडन है वो पकड़ में आएगा, ठीक है। TINSELEVENT, ठीक है। तो देखो इसमें पता चल रहा है, हमें देख रहे हैं तो एन कौन सा नंबर हिडन है 11 ELEVEN। तो इस वाले सेंटेंस में 11 नंबर हिडन है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखते हैं MANINE। तो देखो यहीं पे पता चल रहा है NINE। तो इस सेंटेंस में कौन सा नंबर हिडन है 9 नंबर है। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं GOODHEIGHT। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि EIG, यहाँ पे जो 8 नंबर है वो हिडन है। लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं LAST, लास्ट एनकाउंटर, LASTEN। देखो यहीं पे पता चल गया क्या नंबर हिडन है TEN। तो इस सेंटेंस में नंबर हिडन है वो है 10, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट वाले में कौन सा नंबर हिडन है ELEVEN। ए में एक सा नंबर हिडन है 11, ठीक है। बी वाले सेंटेंस में कौन सा नंबर हिडन है NINE 9, ठीक है। सी में कौन सा नंबर हिडन है
EIGHT 8, और D में कौन सा नंबर हिडन है? 10, TEN, ठीक है 10। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि पहले तो हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया, जो भी हिडन नंबर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद ये बोल रहा है कि उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हम इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8, देन 9, 10 और 11। तो 8 किस में आ रहा है? सी में, ठीक है। 9 किस में आ रहा है? बी में, और 10 किस में आ रहा है? डी में, और 11 किस में आ रहा है? ए में। E B D A, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। वैसे जैसे ही हमने ये किया कि इसको क्या करना है? आरोही क्रम में अरेंज करना है, तो हमने पहला देखा कि सबसे पहले तो जो 8 वाला है ना ये आएगा, यानी सबसे पहले हमारे पास आएगा C। तो C आते ही हमने देखा कि सबसे पहले तो C होगा, तो C होते ही हमने ऑप्शन A और ऑप्शन C दोनों एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते। सबसे पहले C आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पता चलते ही कि सेकंड पे B आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हम पूरा करने की बजाय अगर ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलते हैं तो और भी टाइम कम लगता है इसमें, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है इसमें। तो रीजनिंग में और जनरल एप्टीट्यूड वाले पूरे पार्ट में हम बीच बीच में ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके अंदर जितना क्वेश्चंस को जितना केयरफुली पढ़ना है, ऑप्शंस को भी उतना ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप बहुत सी जगह काम में लोगे कि ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट करके इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं अपन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिसंबर 2015 में आया हुआ है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें क्या देखा था? फाइंड आउट द हिडन नंबर। उसी टाइप पे चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरार्टी द्वारा शेरलॉक को दिए गए नोट को पढ़ें। तो मोरार्टी नाम का कोई व्यक्ति है, शेरलॉक नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, तो मोरार्टी ने शेरलॉक को कोई नोट दिया है, उसमें क्या लिख रखा है? दिए गए नोट को पढ़ें जिन्होंने 10 खंभों में से किसी एक में चोरी का खजाना छिपा रखा था। तो बताइए वह कौन सा खंभा है? तो मोरार्टी ने शेरलॉक को कोई नोट दिया है, उसमें क्या बता रखा है कि 10 खंभे हैं, 10 खंभों में से किसी एक खंभे में चोरी का खजाना छिपा रखा है। तो बताइए कौन से खंभे में चोरी का खजाना है। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस भी गिवन है, ठीक है, और इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि द क्लू इज हिडन इन दिस गिवन इन दिस स्टेटमेंट, कि जो भी क्लू है वो हिडन है इस स्टेटमेंट में। तो हमें आंसर हमारा फाइंड आउट करना है यहाँ से। इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन बी इज सेकंड पिलर में, ऑप्शन सी इज थर्ड पिलर में, और ऑप्शन डी इज 9th पिलर में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देखते हैं, पहली बात हमें ये नहीं पता कि 10 पिलर, हमें ये पता है 10 पिलर है, लेकिन कौन से पिलर में है ये हमें नहीं पता। मतलब 10 खंभों में से कौन से खंभे में चोरी का खजाना है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में तो 4 ही पिलर हैं, तो हम इतना यहाँ से बता सकते हैं ऑप्शन देख के कि इन 4 के अलावा किसी और खंभे में तो नहीं होगा, इन्हीं 4 में से किसी एक खंभे में चोरी का खजाना है। तो इसमें कौन कौन से खंभे दे रखे हैं, या तो 10 नंबर में, या सेकंड नंबर में, या थर्ड नंबर में, या 9th नंबर में। इन 4 में से तो किसी और में नहीं है, इन्हीं 4 में किसी ना किसी में चोरी का खजाना छिपा रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या क्लू नजर आ रहा है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से। द क्लू इज हिडन इन दिस स्टेटमेंट। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पिलर के नंबर दे रखे हैं, तो क्या इसमें कोई नंबर आपको दिख रहा है? इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में कोई नंबर दिख रहा है क्या? कोई भी नंबर दिख रहा है तो वही हमारा पिलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ऐसे पढ़ के ऐसे लगता है कि पता ही नहीं इसमें पूछ क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर इस पे थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में आप स्कोर कर सकते हो इसमें, विद इन सेकेंड्स में सोल्व होने वाले क्वेश्चन है,
तो थोड़ा प्रैक्टिस करना और आप उसके बाद इसमें इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस को हम वापस पढ़ते हैं। द क्लू THECLUEISHIDDENISSTATEMENT। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमें एक नंबर दिख रहा है NINTH। ठीक है, क्या बन रहा है ये NINTH, ये क्या बन रहा है, ये तो 9th बन रहा है। थोड़ा रिवर्स में भी देखें तो बन रहा है NINE, तो रिवर्स में भी 9 बन रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस से हमें जो क्लू मिला है वो है 9th, यानी जो भी खजाना छुपा रखा है वो 9th नंबर पिलर में छिपा रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक देश की सैन्य टुकड़ी नीचे दिए गए वाक्य कोड का उपयोग करके दूसरे देश की सेना को एक गुप्त 5 अंकों की संख्या भेजती है। तो निम्न में से कौन सी गुप्त संख्या हो सकती है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक देश की सैन्य टुकड़ी है जो कोई भी 5 डिजिट का सीक्रेट कोड यूज कर रही है और वो दूसरे देश की सेना को वो कोड भेज रही है, किसी सेंटेंस के थ्रू वो कोड भेज रही है। तो हमसे क्या पूछा है कि ये एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है, तो उसमें वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो 5 सीक्रेट है, 5 डिजिट का जो सीक्रेट कोड है वो कौन सा है, वो इसी सेंटेंस में गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, जो 5 डिजिट का सीक्रेट कोड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। वन वरीड अबाउट योर वेट एंड कंडीशन इन इमोशनल लेवल इज प्रेइंग फॉर टिपिकल चेंज। ठीक है, तो इसको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, कौन सा कोड हो सकता है? 5 डिजिट का कोई सीक्रेट कोड है, वो हमसे पूछा है, वो इसी सेंटेंस में है कहीं ना कहीं, वो हमें ढूंढना है कहाँ है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते ही हमें क्या पता चल रहा है, देखो सबसे पहले क्या है इस सेंटेंस में 1, तो हमें एक नंबर उस कोड का पता चल गया, फर्स्ट नंबर जो है वो है 1, तो फर्स्ट नंबर 1 हमें पता चल गया, तो यानी ऑप्शन ए तो हमारा यही एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या गिवन है 2, तो बचे हुए ऑप्शन में से ही है कोई ना कोई कोड। आगे पढ़ते हैं, वरीड अबाउट योर वेट, देखो यहां ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है EIGHT, यहाँ पे हमें एक कोड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डिजिट मिल रही है, कोई ना कोई नंबर मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या नंबर मिल रहा है, यहाँ पे हमें 8 मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे हमें 8 नंबर मिल रहा है। तो देखो इतना सेंटेंस पढ़ते ही हमें 2 नंबर मिल गए, 1 और 8। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है 1 और 9 है, 1 और 8 केवल 3 ऑप्शन सी में है, तो ये वाला रख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है 1 और 3, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें पूरा कोड डिकोड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए हमारे, केवल एक ऑप्शन बचा है जो कि बाकी तो एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन कि इसमें क्या कोड है। आगे पढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें NINE, यहाँ पे हमें 9 मिल रहा है, उसके आगे कोई कोड है क्या? आगे तो कोई भी कोड नहीं है। तो देखो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इज प्रेइंग फॉर टिपिकल FORTY, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 40। ठीक है, तो हमें क्या कोड मिला 1, 8, 9 और 40। तो क्या मिल रहा है हमें 1, 8, 9 और 40, ये हमारा 5 डिजिट का जो सीक्रेट कोड है वो हमें मिला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक देश की सैन्य टुकड़ी, कोई एक हमें सेंटेंस दे रखा है कि इस सेंटेंस में कोई कोड है 5 डिजिट का सीक्रेट कोड, वो यूज करके दूसरे देश की सैन्य टुकड़ी को वो कोड भेज रही है वो। ठीक है, तो हमें इस सेंटेंस से फाइंड आउट करना है कि वो
5 डिजिट का जो सीक्रेट कोड है वो कौन सा है। तो वही वाला टाइप हो गया कि फाइंड आउट द हिडन नंबर है, वही तो कर रहे हैं हम इसमें, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था कि कोई ना कोई नंबर हिडन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो भी नंबर हिडन थे उनको फाइंड आउट किया, उससे हमारा 5 डिजिट का जो सीक्रेट कोड है वो बन गया। ठीक है,